राजधानी दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। अब दिल्ली सरकार एक ऐसा ऐप लाने जा रही है जिससे आप घर बैठे देख सकते हैं कि आपके जो नजदीकी शराब के ठेके हैं वहां कौन कौन सी शराब की ब्रांड मिलती हैं और आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन ही आप अपनी शराब बुक कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाने जा रही है और इसी के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं रखी गई हैं। आज इस रिपोर्ट में जानते हैं कि नई शराब नीति में क्या कुछ है और किस तरह से जो शराब के उपभोक्ता हैं उन्हें इस नीति से फायदा होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली सरकार जल्द ही नई शराब नीति लाने जा रही है जिसके लिए मसौदा तैयार किया गया है। अगले हफ्ते ही इसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष रखा जाएगा, जहां सीएम की मंजूरी के बाद जनवरी में इसे पब्लिक किया जाएगा, जहां इसकी कमियां या फिर कोई सुझाव आपत्तियां अगर किसी को होंगी तो वो ली जाएंगी और फिर इस आबकारी नीति को पब्लिक किया जाएगा। अब ज़रा उस बारे में भी जान लेते हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि आप अपनी शराब के ब्रांड को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आबकारी विभाग अपने मौजूदा ई आबकारी मोबाइल ऐप, जिसका फिलहाल ट्रायल चल रहा है, इसको अपग्रेड करेगा। अधिकारियों की माने तो प्रस्तावित नीति में उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाने और खुदरा दुकानों पर शराब के ब्रांड्स और स्टॉक की अनुपलब्धता से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप शहर भर में अनेकों शराब ब्रांड्स की उपलब्धता की रियल टाइम स्टोर वॉर जानकारी देगा। अगर कोई उपभोक्ता किसी विशेष ब्रांड को बार बार ढूंढ रहा है और उसको किसी भी दुकान पर नहीं मिल रहा तो सिस्टम खुद एक बैकएंड डिमांड रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अधिकारी इस रिक्वेस्ट के आधार पर काम करेंगे। ऐप में ऐसा फीचर जोड़ने की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं जिससे उपभोक्ता अपने नज़दीकी किसी दुकान से किसी ब्रांड को अस्थायी रूप से ब्लॉक या रिजर्व कर सकता है। एक अन्य विकल्प के रूप में ऐप के जरिए कुछ ब्रांड्स की एडवांस बुकिंग की सुविधा भी दी जा सकती है। इसमें एक खास बात ये जान लीजिए कि आप ऑनलाइन अपने शराब की ब्रांड्स को प्री बुक कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद शराब की दुकान पर उस शराब को लेने जाना होगा। घर बैठे आप सिर्फ बुकिंग कर सकते हैं उस बोतल की, और अगर आपको वो खरीदनी है तो आपको 1 घंटे के अंदर उस लिकर स्टोर पर जाना होगा, वरना ऐसा भी प्रावधान इस नीति में होगा, इस ऐप में होगा कि 1 घंटे बाद वो जो आपने शराब की बोतल अपने लिए प्री बुक की हुई है या रिजर्व की हुई है उसे किसी और को बेचा जा सकता है। तो ऐसे में वो लोग जो शराब के शौकीन हैं और लिकर स्टोर पर जाकर उन्हें उनकी मनपसंद शराब नहीं मिलती, ऐसे में वो कुछ और ब्रांड की शराब पीते हैं। और जो शराब की दुकानों को संचालित करते हैं, कई बार वो लोग भी खाली उन्हीं ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं जो ज़्यादातर वहाँ बिकती हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है जो शराब के शौकीन हैं और अपने ब्रांड के मुताबिक शराब का सेवन करते हैं। नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में मौजूदा समय में तकरीबन 719 शराब की दुकानें हैं। ये संख्या या तो इतनी ही रहेगी या इससे कम की जा सकती है, लेकिन इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि 2 दुकानों के बीच एक निर्धारित दूरी हो। चारों निगमों की दुकानें एक ही इलाके में आसपास नहीं होंगी। फिलहाल दिल्ली सरकार ने इस नई शराब नीति का मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष रखा जाएगा। फिर इस पर विचार होगा और अगर इसको मंजूरी मिलती है तो अगले महीने यानी जनवरी में इसे पब्लिक किया जाएगा, जहां इस पर आपत्तियां या फिर सुझाव लिए जाएंगे और फिर अधिकारी और इस शराब नीति के लिए जो समिति बनाई है उसके अध्यक्ष जो मंत्री प्रवेश वर्मा हैं वो इस शराब नीति को लागू करेंगे और फिर जो दिल्ली में शराब के सेवन करने वाले लोग हैं वो इस नई नीति के तहत शराब खरीदेंगे और इसमें अब एक ऐप के ज़रिए भी आप शराब की प्री बुकिंग कर सकते हैं। अब देखना है कि कब तक इस नई नीति को दिल्ली में लागू किया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।